जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। तो भाई आज इसी क्रम में अपने एक एसएससी जीडी 2025 जो आरडब्ल्यू न्यू बुक का हम जो कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे थे, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर। दोस्तों, कल जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी चाल, दूरी और समय के लिए, यानी कि डिस्टेंस, आपका स्पीड और टाइम वाला जो चैप्टर था। इसकी हमने दोस्तों 4 क्लासें कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि दोस्तों वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो ठीक उसी क्रम में आज एक नया चैप्टर लेकर आए। ये हमारा चैप्टर नंबर 15 रहेगा, जिसका नाम है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था कि कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेलगाड़ी। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा चैप्टर है और इसे हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए टोटल 1 से लेकर 31 तक के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि 31 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर आज का रहने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, जिसने चाल, समय, दूरी वाले चैप्टर को अच्छे से उन चारों क्लासों को देखा है, भाई उसे रेलगाड़ी वाले चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो चाल, दूरी और समय का जो चैप्टर था, जो हमने उसमें जितना पढ़ा, जो फॉर्मूले पढ़े, जो कॉन्सेप्ट सीखा, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर में दोस्तों आपका लगने वाला है। यानी कि यदि हम कंपेयर करें कि चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी वाले चैप्टर को, तो भाई उनके कॉन्सेप्ट में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर होता है। उनकी भाषा में क्वेश्चन को पूछने में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन तरीका सेम आपका चाल, दूरी, समय और रेलगाड़ी का ही होता है। क्योंकि रेलगाड़ी में भी क्या होता है, उसमें भी दूरी दी जाती है, उसमें भी चाल दी जाती है, उसी में भी आपको समय दिया जाता है और आपको उसमें औसत चाल भी दी जाती है। तो यानी कि हम कहने का मतलब है कि पूरा सेम चैप्टर, चाल, दूरी, समय जैसी आपको इस चैप्टर में फीलिंग आने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास में नहीं आए हैं, एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। कम से कम हर एक बच्चा अपने दोस्त के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। जो दोस्तों हमारी इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भाई आपको मैं कुछ फॉर्मूले दिखाना चाहता हूं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे थे आप सभी के लिए। तो भाई आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यदि मैं दूरी बराबर पूछूंगा तो क्या बताओगे सर, चाल गुणे समय हो जाता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तो भाई बेसिक से फॉर्मूले हैं, बचपन से पढ़ के आए हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता होंगे। यदि मैं बात करूं कि मीटर प्रति सेकंड को यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में इंटरचेंज करना है, तो आप किससे गुणा करेंगे? आप कहोगे सर 18/5 से गुणा करेंगे। यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में इंटरचेंज करूंगा तो 5/18 से। ये भाई सेम वही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको चाल, दूरी, समय में कराए थे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2xy/x+y, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। आप सभी को पता होगा भाई, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम सीधे बात करेंगे अपने आज के क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए भाई, 1 सेकंड में। भाई देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन के द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए। ट्रेन ने 15 मिनट में कितनी दूरी तय की यदि उसकी रफ्तार जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे समय। लेकिन हमें बतानी क्या है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा मेरे से? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय होता है। तो भाई यहां से आप निकाल सकते हो दूरी बराबर चाल गुणे समय। भाई देखो, पहले आपको मैंने एक बात बताई थी, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में किसकी गुणा करते हैं? 5/18 की गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर चाल गुणे समय होता है, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। दूरी बराबर चाल कितनी है मेरे भाई? आप कहोगे सर 72 गुणे चाल गुणे समय होता है, तो समय के लिए कर देंगे गुणा। भाई आप कहोगे सर 15 मिनट हैं, मिनट को मैं घंटे में बदलने के लिए मुझे यहाँ पर किससे भाग देनी होगी? आप कहोगे सर 60 से भाग देनी होगी। तो इसको यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो भाई यहाँ से आ गया 1/4 घंटे का समय। तो दूरी बराबर होगी चाल गुणे समय। कितना ले रहा है? 1/4 घंटे। कैलकुलेट कर लेंगे भैया, 18 चौको 72 होता है। तो हमारी जो दूरी निकल के आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे शेर? आप कहोगे सर ये आ गई है 18 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। 18 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई हर एक व्यक्ति को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ट्रेन की गति
80 किलोमीटर प्रति घंटा के 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:20 पर यानी कि 10:20 बजे से दोपहर 1:50 के बजे में यानी कि तय की गई दूरी कितनी है। मतलब 10:20 पर चली और दोपहर के 1:50 तक में उसने कितनी बीच की दूरी तय कर ली है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 10:20 से लेकर 1:50 तक कितने घंटे हुए हैं। उसने कितने घंटे का सफ़र तय कर लिया है। तो आप बताएंगे भाई उसने कितने घंटे का सफ़र जो है वो तय कर लिया है। तो भाई आप कहोगे सर 10:20 से 11:20, 11:20 से 12:20 और 12:20 से 1:20, तो भैया 3 घंटे तो ये सीधे हो गए। 3 घंटे तो ये आप कहोगे सर यहाँ से तो ये सीधे निकल के आ गए। और भैया आधा घंटा और शेष बचेगा। भाई आप कहोगे जी सर इसको हो गया 3/1/2। मैं 3/1/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2×3=6, 7/2 लिख सकता हूँ। आप कहोगे ऑफकोर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया समय मिल गया 7/2 घंटे का। समय कितने का मिल गया मेरे शेर, 7/2 घंटे का। हमें बतानी है दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है भैया 80 की स्पीड से, और समय कितना ले रही है 7/2 घंटे का। भाई कैलकुलेट कर लोगे, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 40×7 कितना हो जाएगा। तो आपको सर ये आ जाएगा 280 किलोमीटर। क्या देखो ऑप्शन में 280 किलोमीटर हमें दिया गया है मेरे भाई, 280 किलोमीटर दिया गया। तो आप कहोगे जी भैया दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 280 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली है। चलिएगा इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा। भाई आपको कुछ याद आया कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि जब कोई दो चीजें या दो कार या दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती हैं तो चालें घटती हैं, और जब भी हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालों का जोड़ा जाता है। तो यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है। भाई देखो यहाँ पर देखो चाल जो है ना वो कैसी जा रही है, विपरीत दिशाओं में। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, इन्होंने ऑलरेडी हमें बोल रखा है। तो भाई एक रेलगाड़ी है यहाँ से जा रही है इस दिशा की ओर, कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो आपको सर इसकी रेलगाड़ी की लंबाई 640 है, और एक आ रही है यहाँ से इसकी ओर, तो इसकी लंबाई कितनी, आपको सर इसकी लंबाई है 920 मीटर। भाई देखो 920 मीटर है। यदि मैं टोटल डिस्टेंस को निकालना चाहूँ, यदि मैं टोटल डिस्टेंस को निकालना चाहूँ तो ये विपरीत दिशा में है भाई, इनको लंबाइयों को जोड़ देंगे भाई, चाहे लंबाई हो या चाल हो इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैं टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दूंगा। 640 920 कितना हो जाएगा, 9×6=15, और ये 60, भाई कितना आ जाएगा भाई 1560 मीटर। तो यहाँ से टोटल जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई है, लंबाई 1560 मीटर। और ये कितना समय ले रही है भाई, बोला इन्होंने कि जो समय ले रहा है 24 सेकंड में पार करती हैं। कितने सेकंड में मेरे भाई, 24 सेकंड में ये पार करती हैं। बस इतना आपको समझना है। अब भैया करना क्या भाई, सॉल्व कर लो भैया। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल ही तो हमसे पूछी है। तो भाई यहाँ से हमें क्या बतानी, स्पीड यानी कि चाल। चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है भाई 1560 बटे समय कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 24 है। समय कितना है 24 है। अब देखो यहाँ से 24 तो समय है, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 से काटेंगे इसको, तो 24 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 24 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो ये कटेगा भाई 24 एकम 24 दूनी 48, और 24 दूनी 48, और 24 चौको 96, भाई 96 तो 6 बार कटेगा भाई, 6 चौको 24 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा लगभग। तो ये हो जाएगा आपका 6 चौको 24, और 4 कैरी करेगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, भैया लगभग 144 बार यानी कि 6 बार जाएगा। ठीक है। अब भाई यहाँ पे कितना बचेगा भाई, आपको सर 12 तो 120 हो जाएगा, 120 तो 24×5 कितना हो जाएगा भाई 120, यानी कि भाई कितनी बार गया 65 बार। तो 65 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। चाल आ गई भैया 65 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें हमें बताना क्या है, कह रहा कि यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है। भैया ये तो भाई दोनों रेलगाड़ियों की चाल थी, ये जो थी ये किसकी थी, ये दोनों की, ये तो होगी दोनों रेलगाड़ियों की। कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, तो चाल कितनी है 65, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की जो चाल है वो कितनी है 65 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें भाई एक की चाल बतानी है, तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, जब एक रेलगाड़ी की चाल बता दीजिएगा तो दूसरी की भी निकल आएगी। ये तो दोनों की हो रही है, तो एक की निकालनी है हमें, तो एक की कैसे निकालेंगे भाई, एक की चाल। तो एक की चाल कैसे निकालेंगे भाई, चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी हो गई है, दूरी बटे समय होता है। तो एक की चाल कैसे निकालेंगे भाई, देखो
ये कितना अभी 65 मीटर प्रति सेकंड है। तो भैया ये 65 मीटर प्रति सेकंड है, इसको मुझे कितने में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर भी देखो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करेंगे, आपको सर गुणा करेंगे 18/5 से। 18/5 से करेंगे भैया, किससे करेंगे मेरे से, 18/5 से। 18/5 से गुणा करनी है भाई। अब एक आप बात बताओ, ये जो 65 मीटर प्रति सेकंड है, ये तो दोनों की चाल है, हमें तो एक की चाल बतानी है, या हमें तो एक की चाल बतानी। तो यहाँ पर तो मैंने 65 लिख दिया, तो 65 का आधा कर देंगे तो बटे में 2 लगा सकते हैं। अब भाई आप समझ में आ गई ये बटे 2 आया कैसे, क्योंकि ये दोनों की चाल थी 65 मीटर प्रति सेकंड, हमें तो भाई एक की बतानी। तो एक की चाल कितनी हो जाएगी, 65/2, यानी कि उसकी आधी हो जाएगी। आप कहोगे जी बिल्कुल, आप चाहो तो ये 65 को ना लिख कर डायरेक्ट मैं यहाँ पर 13 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया। तो इसको मैं यहाँ पर काटूंगा तो कितनी बार कटेगा भाई, 65, सॉरी कितनी बार कटेगा भाई, ये तो ये कट जाएगा 5 से काट देंगे, 5 से कटेगा भाई, ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो 13 पचे 65, 2 से इसको काटेंगे तो 2 निम 18। अब भाई इसकी गुणा कर देंगे, 13 निम्मा हो जाएगा 117 किलोमीटर प्रति हावर। बात समझ में आ गई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 117 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, यहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 4। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि जो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है ना 255 मीटर है, तो और वे एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई मेरे शेर आपको यहाँ पे चाल बतानी है, क्या बतानी है भाई, चाल। सबसे पहले ये देखो वो कितने सेकंड में पार कर रही है, तो आप कहोगे सर ये तो 17 सेकंड में पार कर रही है। तो सबसे पहले वो निकालेंगे यहाँ से, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, हो जाएगा भाई इनकी लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो भाई दोनों समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255, यानी कि जो दो रेलगाड़ियां हैं दोनों की लंबाई कितनी है, 255 है। जब दोनों की लंबाई है 255 है, तो 255 को इसमें 2 बार जोड़ दो, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या होती है भाई, चालें हो या लंबाई हो वो जुड़ जाती हैं। तो 255 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 510। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 510 मीटर। कितना हो जाएगा, 510 मीटर। क्लियर। समय कितना ले रही है, टी बराबर यानी कि 17 सेकंड में बोल रहा है कि पार करती हैं। कितने सेकंड में, 17 सेकंड में पार करती हैं। भाई यहाँ से बस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। भाई ये दोनों को निकालें, भाई दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, भाई दोनों की चाल यदि मैं निकालूंगा यहाँ से, भाई सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 कराया, उसी के जैसा क्वेश्चन है सेम। तो यहाँ से पहले तो दोनों की चाल निकालो। तो दोनों की चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भैया, 510 है। समय कितना ले रहा है, 17 सेकंड। तो यहाँ से भैया इसकी चाल निकल के आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, 17 तिया होता है 51, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या निकल के आ गई, आप कहोगे सर चाल। ये जो चाल है ना, ये चाल, ये दोनों की चाल है। हमें भाई एक की चाल बतानी है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। प्रत्येक का मतलब है कि यदि दो चीज़ें उनमें से हमें एक की बतानी है। तो भैया एक रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भैया, एक की चाल कितनी हो जाएगी भाई, ये दोनों की चाल जब 30 है तो एक की चाल का आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 30 का आधा कर देना भाई, कितना हो जाएगा 30/2। तो भाई इसका आधा कर दो, कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो कितना आ जाएगा भैया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही हैं, यदि क्वेश्चन का ये चैप्टर है आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर जरूर कर दे और शेयर भी कर दिया करो भाई, और भी बच्चे क्लास में जुड़ सकें। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में। अब भाई देखो एक ही दिशा में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना मेरे भाई। अब ये जो है ना एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक ही दिशा में क्या होगा भाई, इनकी चालें जो है वो घटेंगी। एक ही दिशा का मतलब है भैया ये दो रेलगाड़ियां हो गई, एक जा रही है भैया 40 की स्पीड से और एक दूसरी रेलगाड़ी है ये जा रही है 90 की स्पीड से। तो भाई इनकी जो चालें हैं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ से मैं इसका जो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, तो सापेक्ष चाल का मतलब है इनकी चालों को घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि ये समान दिशा में चल रही हैं। तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 - 40 कर देंगे तो आप क्या कहोगे सर, 90 - 40 बराबर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं यहाँ से बात समझ में आ गई। दूरी क्या है भाई, देखो दूरी क्या होगी भैया, आप कहोगे उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है। 275 और 50 मीटर है, ठीक है भाई। तो भैया इनकी जो लंबाई होगी, लंबाई को क्या कर देंगे भैया, लंबाई को जोड़ देंगे।
लंबाई को जोड़ देंगे भैया, यहाँ से हम निकालेंगे दूरी, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 और 75, 2500, 625 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 625 मीटर। तो दूरी हमारी कितनी आ गई डिस्टेंस, तो आप कहोगे सर 625 मीटर। अब भाई इस सापेक्ष चाल से हमें बताने कि उसको कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे शेर, तो आप कहोगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। ठीक है भाई। अब देखो आपको एक काम करना है कि जो सापेक्ष चाल है ये किस में दी गई है, आप कहो सर ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। आंसर हमारा सेकंड में दे रहा है, तो सबसे पहले इसे किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि जो 50 निकल के आए इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे भाई, आप कहो सर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 ने 18 और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई 25 पंचे 125 और बटे में कितना आ जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई इसको मैंने पहले तो चेंज कर लिया मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें क्या बतानी है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो टी बराबर समय। दूरी कितनी है भैया 625, कहाँ पर है भैया, ये देखो दूरी आपकी दी गई थी 625 मीटर। तो यहाँ पर लिख लूँगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 125/9 है, तो 125 यहाँ बट्टे में आ जाएगा, 9 ऊपर गुणा में हो जाएगा। भाई 125 को इसको काटेंगे तो कितनी बार कटे भाई, 125 को कटेगा ये 5 बार, 5 ने कितना हो जाएगा भाई 45 सेकंड। तो कितना समय लगेगा मेरे भाई, आपको सर 45 सेकंड का समय लगेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 45 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई भाई, चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दो रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में। भाई सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में कराया वैसा ही आपका सेम क्वेश्चन होगा भाई, इसी तरीके से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इनकी देखो चालें, दो समान दिशा में चल रही हैं 34 और 86 एक ही दिशा में चल रही हैं, तो भाई इनकी जो चालें हैं ना वो घट जाएंगी। तो भैया ये देखो समान दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे भैया, स्पीड यानी कि चाल। ये 34 है ये 86 है, भाई दोनों को घटा देंगे, तो भाई 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल निकल के आ गई, सापेक्ष चाल। दूरी कैसे निकालेंगे भाई, इनकी लंबाइयों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं मेरे भाई, आप कहोगे जी सर निकाल सकते हैं, तो दूरी कैसे निकालेंगे, इनकी चालों को जोड़ देंगे। भाई ये है 300 मीटर और ये 480, तो 4 3 780 मीटर की क्या आ जाएगी भाई, इनकी दूरी यानी कि 780 मीटर इनकी लंबाई निकल के आ गई, 780 मीटर। ठीक है भाई, अब देखो मैंने ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसकी जो चाल है ये किसमें किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 52 को 5/18 से गुणा कर दो भाई, 5/18 से गुणा कर दो तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको करेंगे भाई, इसको काट देंगे 2 से, तो 2 से कटेगा 2 ने 18, 2 से इसको कटेगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 26 पंचे हो जाएगा भैया आपका कितना 130। तो इसकी जो निकल के आ गई कितना आ गया 130/9 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया भाई 130/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया है। अब आपको क्या बताना था, समय यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी भैया, आपको 780 थी। चाल कितनी थी भैया मीटर प्रति सेकंड में 130/9, तो ये हो जाएगा 130 भाग में 9 है, ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 13 छिंग होता है 78 और 6 निम्मा हो जाएगा आपका 54 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 54 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया था सेम क्वेश्चन वही लैंग्वेज वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दिया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई, पढ़ेंगे। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ पर विपरीत दिशा है, चालें जुड़ जाएंगी, लंबाइयां हो जुड़ जाएंगी। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 और वो एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करती हैं। भाई देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की बात कर रहा है, दो रेलगाड़ियां हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की भैया दूरी कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को जोड़ देंगे। तो 160 160 भाई जोड़ दो इनको, 160 प्लस 160 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 320। कितना हो जाएगा 320 मीटर। इतना कर लिया। अब देखो चालें कैसी हैं, दोनों की समान है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है भैया 160 मीटर की, समय कितना ले रहा है भाई 32 सेकंड का समय ले रहा है, 32 सेकंड का समय ले रहा है। और 32 सेकंड को भी किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर देखो दिया गया, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ही हमें चेंज करना है। तो
तो आप इसको 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से गुणा करेंगे तो 18 18 चौको 18 दूनी 36, 18 से नहीं कटेगा भाई। भाई इसको 5 से काट दो, 5 से, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 32 बार, और 32 से 32 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आप कहोगे सर इसको भाई चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, विपरीत दिशा में था ना इसलिए घट जाएगा। तो भाई ये लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये लिखने की मेरे शेर कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो लिख सकते हो, तो ये मैंने आपको दूसरे मेथड से बता दिया, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो कि मैंने मेथड कौन सा बताया था जस्ट अभी, जो आपको मैंने कराया था 320 वाला। तो 320 वाले से भी निकाल सकते थे कि पहले दोनों की चाल निकालो और दोनों की चालों को में से जो उसकी चाल आएगी उसका आधा कर दो, उसको आधा कर दो और चाल बराबर दूरी बट्टे समय में रख दो। लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है जो मैंने ये बताया है, इससे आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर दूसरी 250 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर क्रमशः 78 और 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इन्होंने हमसे बोल रखा है कि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो सबसे पहले तो दूरी निकालो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 640 मीटर। भाई इनकी लंबाइयाँ मैंने जोड़ दी तो कितना हो जाएगा 640 मीटर। चाल निकालेंगे यानी कि स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से भाई देखो स्पीड यानी कि चाल निकालेंगे, तो चाल कैसे निकालेंगे भाई? देखो 78 है, ये 66 है, 78 है, ये 66 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ जाती हैं, तो 78 और 66 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 की 4, कैरी करेगा 1 और 7 6 13 और 1 14, यानी कि 144 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा मेरे शेर? आपको सर ये हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मुझे मीटर प्रति सेकंड, क्यों? क्योंकि सेकंड में भी आंसर आ रहा, तो हमें इसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, जिसकी हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 के लिए से गुणा कर देंगे। 18 से काट देंगे तो 18 अट्ठे होता है 144 और 8 पंचे कितना हो जाएगा भाई? आपको सर 40। ये क्या आ गया? हमारी चाल आ गई है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। हमें बताना है कि समय कितना लगेगा उन्हें एक दूसरे को पार करने में। तो यहाँ से समय यानी कि टी बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी थी भैया 640 मीटर, चाल हमने निकाली थी 40 सेकंड की। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कटेगा 16 चौको 64, यानी कि 16 सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है मेरे भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर डी में 16 सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। तो 16 सेकंड इस क्वेश्चन का मेरे भाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ा दोगे आप लोग, 1 सेकंड में आंसर आएगा। भाई देखो कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर और 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती। भैया चाल पूछी है, कुछ नहीं करना है भाई, बच्चा बच्चा कर देगा। 2024 में देखो पूछा है, चाल बराबर क्या बताया था? दूरी बटे समय। कुछ नहीं करना है, दूरी कितनी है 320 है, समय कितना है भैया 18 सेकंड। भाई डायरेक्ट भाग दे दो, 18 को भाग देना है सीधे, और किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये बात मत भूल जाना। इसको 18/5 से भी तो गुणा करनी पड़ेगी। आप कहोगे जी सर। भाई 18 से 18 कट जाएगा, 5 से इसको काट देना, 5 छिक्का होता है 30, 2 बचेगा और 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा भाई? आप कहोगे सर 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल के आ जाएगी। तो किस ऑप्शन में होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 मीटर 550 मीटर 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में बोला है भाई, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। सबसे पहले लंबाई निकालेंगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 650 यानी 1100 यानी कि 1200 हो जाएगा। तो 1200 मीटर भाई इनकी क्या आ गई? लंबाई निकल के आ गई। दूरी हमें क्या बतानी है भैया? चाल। चाल क्या सी? विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी और समान दिशा में चालें घट जाएंगी। तो 68 40 कितना हो जाएगा? 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सेकंड में दिया गया, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। 18 से भाग देंगे तो 18 छिक्का होता है 108 और 6 पंचे हो जाएगा 30। तो हमारी चाल कितनी आ गई? 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल निकल के आ गई।
हमें बताना था समय, समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी थी भाई, आप कहोगे सर 1200, चाल कितनी थी भैया 30। बस सॉल्व कर लो, 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 यानी कि 40 सेकंड। समय कितना लगेगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 40 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना लगेगा भाई मेरे, आप कहोगे सर 40 सेकंड का समय लगेगा। भाई ये एक बार ये बता दो कि बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अभी भी बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। भाई ऐसा मत करना कि भाई कहना कि सर समझ में नहीं आया। भाई मैं बहुत अच्छे से अपनी ओर से आपको 100% तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि समझ में आ रही होगी आपको सारी बातें। तो वीडियो के लास्ट में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि सर क्लास हमें अच्छे से समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो एक बार हमें कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग सूचित जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक ही दिशा में 110 और 90 किलोमीटर। अब देखो ये एक ही दिशा में जा रही हैं, जब गाड़ी समान दिशा में चलती है तो चालें घटती हैं, इस बात का विशेष याद रखिएगा, इस बात का विशेष याद रखिएगा। तो भाई इनकी चाल निकालो, यानी कि स्पीड, तो स्पीड यानी कि चाल क्या करनी है भैया, समान दिशा में जा रही, घटा दो। तो 110 और 90 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया इस किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आंसर तो भैया हमारा मीटर में ही आ रहा है। तो भैया इसको 5/18 से इसको गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो, सॉल्व कर लो। तो काटेंगे इसको, 2 से काट देंगे, 2 ने 18, 2 से कटेगा 10 बार। तो ये आ जाएगा भाई 50/9, चाल निकल के आ गई 50/9 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते इतना कर लिया। समय कह रहा है कि इन दोनों ट्रेनों को 54 सेकंड में पार करती है। ये बोल रहा है कि ये 54 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेती हैं। कितने सेकंड में मेरे भाई, 54 सेकंड में, ठीक है, 54 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमसे पूछिए कि दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। और जबकि इसने एक बात ये भी बोली है कि जो पहली ट्रेन है ना, इसकी लंबाई कितनी है, 130 मीटर है। भाई 130 मीटर इन्होंने हमसे बोला है। तो भाई देखो, दूरी निकालने के करते हैं चाल गुणे समय, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है भाई, आप कहोगे सर 50/9 गुणे समय कितना ले रहा है भाई, समय ले रहा है 54 सेकंड का। समय कितना ले रहा है भाई, 54 सेकंड का। भाई अब इसको कैलकुलेट कर लो ना, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 से कटेगा, 9 छिक्का 54 और 6 पंचे 30। ये कितना हो गया भाई, आप कहोगे सर ये हो गया हमारा 300 मीटर। ये जो 300 मीटर ये डिस्टेंस हमारी जो निकल के आई है, ये बताओ किसकी निकल के आई है। भाई ये जो 300 मीटर निकल के आई है ना, ये दोनों ट्रेनों की लंबाई निकाली है भाई, दोनों ट्रेनों की। ये दोनों ट्रेनों की लंबाई है 300 मीटर। हमें तो भैया दूसरी ट्रेन की बतानी है, जबकि एक की तो पता है कितनी है। जब आपको एक की पता है कि एक 130 की, तो इससे 130 माइनस कर दो भाई, 130 इससे माइनस कर दो, दूसरे वाली की निकल आएगी भाई। तो दोनों ट्रेनों की थी 300, एक की थी 130, तो दूसरे की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। भाई कितना आ जाएगा, 170 मीटर आ जाएगा मेरे शेर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 170 मीटर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 मीटर मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 भाई, इसमें रेशियो पूछा है कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। भाई देखो, एक दूसरे की ओर चलने का मतलब जानते हो क्या है, एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है विपरीत दिशा। बात समझ में आई, ये होता है कि एक दूसरे की ओर चल रही है यानी कि विपरीत दिशा। एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या है मेरे भाई, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी। दूरी कितनी है भैया इनकी, तो दूरी बोला है कि 100 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितने की है, 100 किलोमीटर की दूरी बताई है। और कह रहा कि ट्रेनें एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार कर लेती हैं। भाई यार ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, 100 की है, और ये 70 पर पार कर लेती हैं। जब ये मान के चलते कि 70 वाली जो दूरी होगी वो यहाँ तक होगी, जब ये दूरी 70 होगी तो ये शेष दूरी कितनी होगी, आप कहोगे जैसा जो ये शेष दूरी बचेगी ना, ये शेष दूरी 30 होगी। तभी तो टोटल दूरी 100 होगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगी, क्यों, क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे को पार कर लेती हैं। तो शेष दूरी वहां पर कितनी बची होगी, 30। तो रेशियो हमारा कितना बन गया मेरे शेर, आप कहोगे सर 70 और 30 का ही तो रेशियो आ गया है। उनकी चालों का रेशियो 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 का रेशियो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर है, 7:3। बस इतना समझना था भाई, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ गई। चलिएगा भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13,
दो रेलगाड़ियां, एक 380 मीटर दूसरी 160 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रम 70 की चाल से और 38 की चाल से विपरीत दिशाओं में चलनी। भाई विपरीत दिशा, चालें जोड़ दो, चालें जोड़ दो भाई, सबसे पहले यही काम करना होता है। तो भाई दूरी कितनी है, सबसे पहले टोटल दूरी निकालो, तो जोड़ देंगे 380 और 160, कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 8 6 14, यानी कि 540 मीटर। कितना हो जाएगा भाई, 540 मीटर। भैया विपरीत दिशा में चालें यानी कि स्पीड, चालें क्या हो जाएंगी भैया, जुड़ जाएंगी। 70 और 38 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड में देखो आंसर भी आ रहा है सेकंड में, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 108 गुण है 5 कितना हो जाएगा, 18 से इसको गुणा कर देंगे। 18 से काटेंगे, 18 छिक्का होता है 108, 6 की 5 में गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो है दोस्तों वहाँ से चाल निकल के आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या बताना था, समय कि कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। समय बराबर होता है मेरे शेर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो थी 540 मीटर की और समय कितना ले रहा था, 30 सेकंड का समय ले रहा था, 30 सेकंड का। भैया 0 से 0 कट जाएगा, 30 से इसको काट देंगे, 18 तिया होता है 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 18 सेकंड। जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया भी था, तो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 18 सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेर, 18 सेकंड। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आज की जो क्लास है ना भाई बहुत बेहतरीन है, बस एक बार आप क्लास को और शेयर कर दो भाई अपने हर एक फ्रेंड के दोस्त के साथ में, तो भाई क्लास में भाई 4 चांद लग जाएंगे। भाई एक बार शेयर कर दो सभी लोग, शेयर कर दो भाई सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में कर जाओगे आप लोग, 1 सेकंड में। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में, जैसे क्वेश्चन में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन आया है। हमसे चाल पूछी है 1 मार्च 2024 की 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चाल बराबर हमसे पूछिए, तो चाल बराबर बताइएगा क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमको दे रखी है 540, समय दे रखा है 54 सेकंड। भाई डायरेक्ट भाग दे दो, 54 एकम 54 यानी कितनी बार गया, 10 बार जाएगा, तो क्या बोलोगे, 10 मीटर प्रति सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई पुल की लंबाई पूछिए मेरे भाई, पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मान लिया सपोज ये आपकी एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120। रेलगाड़ी की लंबाई मेरे दोस्त कितनी है भाई, 120 है। और मान लिया ये एक पुल है, अब इस पुल को पार कर रही है, ये क्या हो गया, एक पुल हो गया, इस पुल को पार कर रही है। तो सबसे पहले इसकी चाल देखो, चाल को कितने में, किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो क्योंकि आंसर हमारा मीटर में है। तो ये इसकी चाल कितनी भाई, चाल इन्होंने बोला कि चाल है 60, भाई इसको कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में इंटरचेंज, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 2 से काटेंगे भैया, 2 से नहीं कटेगा, 2 से मत काटो, इसको काट दो सीधे, 6 से काट दो, 6 से, 6 3 18 और 6 दाम 60, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 10 पना 50/3, तो इसकी चाल कितनी आ गई, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इतना समझ में आ गया। समय कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ऐसे 18 सेकंड में पार कर लेती है, वो कह रहा है ऐसे 18 सेकंड में पार कर लेती है। समय हमें दिया गया था 18 सेकंड में, हमें बतानी थी इसकी दूरी, किसकी, पुल की लंबाई, यानी कि उसकी दूरी पुल की कितनी है, या पुल की लंबाई कह सकते हैं। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल बटे समय, तो चाल कितनी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो 50/3 क्या है, इसकी चाल है, गुणे समय कितना ले रहा है भाई, 18। भाई कैलकुलेट करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 6 18, 6 पंचे हो जाएगा 30। तो पुल की लंबाई कितनी होगी भाई, आप कहोगे सर पुल की जो लंबाई है वो कितनी बता रहा है, 300 आ रही है। अभी पुल की लंबाई क्या 300 है, भाई देखो पुल की लंबाई 300 तो कैसे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो 300 निकल के आई, ये रेलगाड़ी की भी लंबाई इसमें शामिल है, क्योंकि 120 यहाँ पर भी तो शामिल है। भैया यहाँ से रेलगाड़ी की जो लंबाई है ना, लंबाई, ये रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों इसी में शामिल है, इस 120 इस 300 में। तो करना क्या है, इस 300 को इस 120 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 320, माइनस कर दीजिएगा, 120 निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी भाई 300 में से कितना माइनस कर देना है भाई, 120, कितना आएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 240 आ गया। भाई कहीं गलती की है क्या, गलती की है क्या भाई, अच्छा 300 में से 120 माइनस करना, मैं देखो मैंने ही गलती गलत करी भाई, 300 में से 120 माइनस करना, मैं 320 से कर रहा हूँ भाई, देखो गलती मुझसे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 300 की जगह 320 लिख दिया भाई।
कोई दिक्कत नहीं, सुधार कर लेना। भाई किससे माइनस करना है भाई, 300 से। 300 से कितना माइनस करना था, 120। भाई माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि इस पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 180 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 180 मीटर है भाई पुल की लंबाई। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये जो 300 आया था ना, ये पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, इसमें दोनों शामिल था। तो भाई इसमें से रेलगाड़ी की लंबाई को माइनस कर दो, पुल की निकल के आ जाएगी 180 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एयर चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। भाई देखो ट्रेन की चाल पूछी है, तो भाई देखो ट्रेन की लंबाई पहले देखो कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई यानी कितनी दी गई है आपको सर, 150 मीटर दी गई है। 150 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है, समय भी दिया है आपको सर, 3 सेकंड में इसको पार कर रही है। 3 सेकंड में इसको पार कर रही है। चाल बतानी थी, चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 150, समय कितना ले रहा है 3 का, किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आंसर दिया गया तो इसको 18/5 से गुणा कर दो, आंसर दे दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो भाई, आंसर आ जाएगा मेरे शेर। कैसे करेंगे भाई, देखो 5 से काट देंगे इसको, भाई 5 से काट दें क्या भाई, इसको काट दो 5 से, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा 10 बार, तो 18 दाम कितना आ जाएगा भाई 180 की चाल। तो चाल कितने की आ गई भाई, आप कहोगे सर 180 की चाल आ गई। 180 की चाल तो आ गई है। अब इसके बाद देखो हमसे पूछिए ट्रेन की चाल। भाई देखो एक बात मेरी ध्यान से सुना, अभी आंसर नहीं आया, नहीं तो आपको सर 180 कैसे आ गया भाई, 180 तो इसकी चाल निकल के आ गई। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि जो ट्रेन जो जा रही है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है तो उसी दिशा में एक बंदा है वो भी जा रहा है और उसे 30 सेकंड में पार कर रही है। मान लिया कि ट्रेन की चाल x है और बंदा कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में उसको पार करे, भाई वो भी उसी दिशा में जा रहा है। जब भाई समान दिशा में जाते हैं तो भैया क्या होती है भाई, इनकी जो चालें होती है वो घट जाती हैं। मान लिया इसकी चाल x है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x-2, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो x-2 हो जाएगी। भाई घट जाएंगी ना भाई समान दिशा में, आप कहोगे जी सर तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर x-2 बराबर बराबर ये कितना था इसकी चाल, भाई बराबर थी इसकी चाल 180। ये माइनस का दो, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 182। तो इसकी क्या आंसर आएगा, 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या बोला है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को, भाई 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर पुल को, भाई इन दोनों की लंबाई को जोड़ दो। भैया 70 सेकंड में पार करती ट्रेन की चाल बतानी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो भैया इनकी लंबाई को जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 700 मीटर और समय कितना है t बराबर है 70 सेकंड। 70 सेकंड हमें चाल बतानी है, यानी स्पीड चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी कितनी है 700, समय कितना ले रहा है 70 सेकंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में इंटरचेंज कर देंगे, 18/5 से इसकी गुणा कर दो। भाई आंसर आ जाएगा मेरे भाई 18/5 से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये जिसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया, 0 से 0, 7 से कटेगा ये 10 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, और 18 दूनी कितना हो जाएगा भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। कितना आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी, भाई सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 17 करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भैया। यहाँ से टोटल दूरी इनकी निकाल सकते हो, 175 और 36 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 और 36 को भैया जोड़ दो, भाई 36 नहीं 36 इसकी चाल है, 36 चाल है ना, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 125, भाई 175 125 कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 300। 300 मीटर हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, तभी तो हमें टोटल दूरी पता चलेगी। चाल कितनी है भैया, कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इसकी स्पीड कितनी भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हमारा सेकंड में जा रहा है भाई, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, तो मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करा देंगे, 18 दूनी हो जाएगा 36 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें दिया गया समय पूछा था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी तो थी हमारी 300 और चाल कितनी थी भैया 10 की। चाल कितनी थी 10 की, 0 से 0 कट जाएगा तो बराबर क्या बचेगा 30 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे शेर। 30 सेकंड में जो है वो उसे समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है
कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। भाई इस बार क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पूछ रहा है। भाई मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ये भाई होगी एक ट्रेन की लंबाई और ये है एक प्लेटफॉर्म, ये हो गया एक प्लेटफॉर्म और ये होगी एक ट्रेन। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, ट्रेन की लंबाई हमें पता है कि 100 मीटर है, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है। ठीक है, एक आदमी को जो है ना वो ट्रेन ये 8 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म को बोला है 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। भाई यानी कि ये ट्रेन जो है ना इस पूरे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। हमसे पूछा मेरे दोस्त कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ठीक है भाई, निकालते हैं इसको। आप लोग भी भाई सॉल्व करो, भाई आप लोग भी इसको सॉल्व करो। ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, देखो इन्होंने बोला कि ट्रेन की जो लंबाई है ना वो है 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई भी इन्होंने बता रखी है 100 मीटर है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब एक आप बात बताइए कि जो ट्रेन है ना वो अपने आप को पार करने के लिए कितना समय ले रही है। भाई अपने का 8 सेकंड समय ले रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रही है। तो इस प्लेटफॉर्म को जो अपनी ट्रेन का अपने का पार करने में यानी अपनी लंबाई को पार करने में उसे 8 सेकंड लग रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लग रहे हैं। तो यदि मैं केवल प्लेटफॉर्म का पूछूंगा तो बता सकते हो कि भैया 18 तो ये पूरे प्लेटफॉर्म को लग रहा है, 8 अपनी कर रहा है। तो भाई शेष कितना बचेगा, तो आपको सर प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय ले रही है, 10 सेकंड का समय ले रही है। तो भैया तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है ना वो 8 की चाल से वो प्लेटफॉर्म को 100 मीटर है ना ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर लंबाई यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। 8 सेकंड में वो 100 मीटर कवर कर रही है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। तो 100 मीटर को पार करने में वो अपनी लंबाई को 8 सेकंड में समय ले रही है। तो 8 की चाल से वो 100 मीटर अपना कवर कर रही है। अब देखो क्या करना है, 8 सेकंड में कवर कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना ले रही है, 10 सेकंड। तो इसको मैं 8 सेकंड जब इस समय ले रही है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लेगी, तो आपको सर 10/8 सेकंड का समय लेगी। भाई कितने का समय लेगी, तो आपको सर ये 10/8 सेकंड का समय लेगी। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई, आपको सर प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है, जबकि केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना समय लग रहा है, आपको सर 10 सेकंड का समय लग रहा है बटे, और बटे में कितना बचा है 8, ये 8 आपका नीचे आ जाएगा। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 25 पंचे हो जाएगा 125 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 125 मीटर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 125 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो भाई कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बता दें भाई। ठीक है, चलिएगा। और भाई देखो इस चैप्टर के बाद आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो ट्रेन का जो चैप्टर है रेलगाड़ी वाला, ये तो हमारा आज पार्ट 1 है, कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है, मैथ में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी मैथ जो है मैं जल्द से जल्द आपकी कंप्लीट करा दूंगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। भाई देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रही है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है भैया, 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, भैया ये हो गया प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 36 सेकंड में पार कर रही है, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, किस चाल से, 72 की चाल से। स्पीड कितनी है इसकी, 72, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो, 72 गुणे 5/18, 18 चौको हो जाएगा 72 और 4 पंचे हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई मेरी शेर, आप कहोगे सर 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहे हैं, 36 सेकंड। भैया प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो 36 माइनस क्या करेंगे भैया, 20 करेंगे। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि भैया प्लेटफॉर्म से जो ट्रेन आ रही है और वहां पर व्यक्ति खड़ा वो समान दिशा में है। किस दिशा में भाई, समान दिशा में, तो समान दिशा में चालें घट जाएंगे। तो 36 सेकंड माइनस कितने सेकंड में पार करिए, 20 सेकंड। 20 सेकंड में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, आपको सर ये बच जाएगा 16 बच जाएगा, 16 सेकंड।
बस यहाँ से निकालेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की क्या बतानी भाई, डिस्टेंस यानी कि लंबाई। लंबाई बतानी है तो कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय। तो समय कितना है 16, चाल कितनी है 20, तो चाल गुणे समय, चाल थी 20 की, समय लग रहा है 16 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी कि 320 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे भाई 320 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 320 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। भाई देखो, जब हमसे दो चीज़ें पूछी हैं, तो जब दो चीज़ें पूछी हैं तो दोनों को हम जोड़कर निकाल सकते हैं। कैसे, 340 मीटर लंबा पुल और एक 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार कर रही, तो पुल और ट्रेन एक ही दिशा में होंगे। जैसे मान लिया कि ये आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन है, और इसी ट्रेन की एक, जब ये ट्रेन यहाँ से आ रही तो यहाँ पर एक पुल भी बना होगा। ये देखो एक पुल बना है, ठीक है भाई, ये क्या बना, ये एक पुल बना है। और जब ये इस पुल को पार करेगी ना, तो पुल तो कहीं पर जाएगा नहीं कि पुल वहाँ से आ रहा है, ट्रेन यहाँ से जा रही है। भाई पुल तो अपनी जगह स्थिर है ना, तो ये पुल को पार कर रही है ट्रेन। ये क्या होगा भैया, ये तो आपका पुल हो गया और इसको पुल को पार कर रही, तो ये समान दिशा में है। भाई किस दिशा में है, आप कहोगे सर ये तो समान दिशा में, तो समान दिशा में जो है तो इनकी जो लंबाइयाँ घट जाएंगी। कैसे घटेंगी देखो, तो यहाँ से मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसकी डिस्टेंस थी कितनी, आपको सर 340 मीटर, 340 मीटर है भाई, ठीक है 340 मीटर है। और पुल की लंबाई कितनी है भैया 460 है, इसकी कितनी है 340। भाई इनको माइनस कर दो दोनों से, भाई समान दिशा में घट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 120 मीटर। बात समझ में आ गई। समय कितना ले रहा है, तो समय बराबर होता है टी बराबर कितना समय ले रहा है 36 सेकंड में पार करती है और 38 सेकंड में। भाई जब 36 सेकंड में ये पार कर रही है, 38 सेकंड में ये पार कर रही है, तो समय भी यहाँ से माइनस कर देना है, क्योंकि समान दिशा में है। तो इसको लग रहा है 38 सेकंड और उसको लग रहा है 36 सेकंड, ये भी माइनस कर देंगे, तो समय कितना आ जाएगा आपको सर 2 सेकंड का समय लगेगा। 120 मीटर को पार करने में 2 सेकंड का समय लगेगा। तो उसकी चाल पूछी है, तो चाल कैसे निकालेंगे भी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल ही तो निकालनी है। दूरी कितनी थी भैया 120, समय कितना ले रहा है 2, भैया 2 से भाग दे देंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा कर देंगे। भाई इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 60 हो जाएगा। 60 से इसको काटेंगे 12 बार, 12 पंचे 60, और 12 की गुणा इसमें कर देंगे। भाई कितना आ जाएगा भाई, ये इसकी गुणा कर देंगे, 12 अट्ठे 96 की 6, कैरी करेगा 9, 12 एकम 12, 9 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में, 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। भाई देखो पुल, भाई अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन ये कराया है क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। भैया पुल तो अपनी ही जगह है, तो समान दिशा में है, भाई रेलगाड़ी जा रही है, पुल अपने आप जहाँ पर स्थिर वहीं पर है, तो इनकी चालों को घटा देंगे, इनकी लंबाइयों को भी घटा देंगे। तो लंबाई कितनी थी भैया 243 और इसकी कितनी थी 343, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, केवल और केवल 100 बचेगा, केवल 100 मीटर बचेगा भाई इसकी लंबाई। चाल है इसकी 36 सेकंड, इसकी 36 सेकंड, तो इसका समय कितना बचेगा, समय कितना बचेगा भाई आपको सर 30, ये 36 तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा समय 6 सेकंड। हमसे चाल पूछी थी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बतानी है। दूरी थी 100, समय है 6 सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसकी गुणा कर दो। 6 से काटेंगे 6 3 18, 5 से काट देंगे 20 बार कटेगा, 20 3 हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भैया कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्रेन 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में पार करती है और 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन की चाल बताइएगा। भाई देखो ट्रेन की चाल पूछी है, ट्रेन की चाल हमें बतानी भैया, एकदम आसान क्वेश्चन है भैया। 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड को 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो भाई यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसकी लंबाई कितनी है 725, इसकी कितनी है 235, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जोड़ देंगे क्या इसको, तो 7 2 9 और 35 25 कितना हो जाएगा 50। तो इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपको सर, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 960 मीटर।
960 मीटर। समय कितना ले रहा है? अभी कह रहा है 48 सेकंड में पार करती है। भाई ट्रेन की चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है भैया? आप कहोगे सर 960 है। दूरी कितनी है भैया? आप कहोगे सर 960 है। समय कितना ले रहा है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको बनाने के लिए 18/5 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18/5। भाई कैलकुलेट कर लेंगे। 48 दूनी कितना होता है भैया? 96 होता है। 20 बार कटेगा। 5 से इसको काट देंगे 4 बार। 18 चौको कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 18 चौको हो जाएगा ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। आगे चलते भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक 253 मीटर लंबी ट्रेन 60 की चाल से चल रही है और एक पुल को 42 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की पुल की लंबाई बताइएगा कितनी है। भाई पुल की लंबाई पूछिए। भाई देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया? ट्रेन की लंबाई बोला है कि 253 मीटर है और ट्रेन की चाल भी आपको पता है कि 60 की चाल से है। और यहाँ पर भैया एक पुल है, कह रहा है कि इस पुल को पार करने में वो कितना पुल की लंबाई कितनी है। तो पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है? 42 सेकंड। तो यानी कि उसको यहाँ से लेकर इतनी दूरी पूरी तय करनी होगी। आपको कि जी सर उसको पूरी दूरी तय करनी होगी। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हमें बतानी है इसकी चाल। पहले तो निकालो चाल। समय कितना ले रही है? टी बराबर 42 सेकंड। टी बराबर समय कितना ले रही है? इसने बोला कि समय जो ले रहा है वो 42 सेकंड का समय ले रही है। तो दूरी कितनी है अभी? 60। चाल कितनी है? 60। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 60 की चाल से जा रहा है, ठीक है। 60 की किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में पूछा तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसकी गुणा कर देंगे। 18 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई? 6 से काट दें। 6 से काट दो भाई। 6 3 18 और 6 दाम हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 10 पना 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई इसकी चाल। ये क्या आ गई? इसकी चाल। तो हमें बतानी क्या थी? हमें बतानी थी पुल की लंबाई यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा क्या भाई? चाल कितनी है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है हमारी 50/3 गुणे समय कितना ले रहा है? समय ले रहा है 42 सेकंड का। भाई कैलकुलेट कर लो। ये कटेगा 14 बार। 14 तियाँ होता है 42, 14 पंचे होता है 70 यानी कि 700 मीटर। 700 मीटर जो ये आया है ना मेरे भाई, ये क्या आया है? ये 700 मीटर जो है ये पुल की और ट्रेन की दोनों की लंबाई है। तो अब इसे 700 से करना क्या? इसको माइनस कर दो भाई। इसको माइनस कर देंगे 700 से तो ये पुल की लंबाई आ जाएगी। तो क्या करेंगे भाई? 700 माइनस कर दीजिएगा कितना? 253 आंसर आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4। कितना आ गया भाई? 447। ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि जो पुल की लंबाई कितनी आ गई? आप कहोगे सर पुल की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 447 मीटर। बात समझ में आ गई? तो पुल की लंबाई कितनी होगी? 447 मीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाई क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने लग चुका है, जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? भाई आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा एकदम। भाई देखो चाल बताइएगा कितनी है? चाल इसकी कितनी है यानी कि स्पीड भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। 5/18। 9 से काट दीजिएगा। 9 दूनी 18 होता है। 9 पना 45 होता है। इसकी चाल आ जाएगी 25/2। 25/2 मीटर प्रति सेकंड। भाई इतना कर लिया। समय कितना ले रहा है? समय यानी कि टी बराबर कितना समय ले रहा है? 12 सेकंड का समय ले रहा है। समय कितना ले रहा है भाई? 12 सेकंड का समय ले रहा है। हमें क्या बतानी थी? हमें बतानी थी भैया ट्रेन की लंबाई। हमें बतानी क्या है भैया? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी थी भैया? 25 और बटे 2। समय कितना ले रहा है? तो समय ले रहा है 12 सेकंड का। भाई सॉल्व कर लेंगे। 2 से काट देंगे 6 बार। 25 सिक्का हो जाएगा 150 मीटर। कितना हो जाएगा भाई? 150 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 150 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई। अब इस बार सुरंग की लंबाई पूछा है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए हैं भाई। भाई देखो ट्रेन की लंबाई कितनी बोली है? 243। भाई ये होगी ट्रेन की लंबाई और ये एक सुरंग है भाई। इस सुरंग की लंबाई को हमसे पूछा है। ये टोटल दूरी को तय कौन कर रहा है भाई? इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेन ही तय करेगी। जब ट्रेन तय करेगी तो उसकी चाल कितनी है भाई? चाल है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बना लो इसको। कितने से गुणा? 5/18 से गुणा। 6 से इसको काट देंगे। 6 3 18। 6 से काटेगा 10 बार।
ये आ जाएगा 10 पना 50, 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी भाई। भाई सेम क्वेश्चन आ रहे, यदि मैं इस क्वेश्चन को ना भी कराऊंगा ना तो भी आप लोग कर लोगे भाई। यहाँ से निकाल लो भाई इसकी दूरी, दूरी कितनी थी भैया, आपको सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल आ गई हमारी 50/3। समय कितना ले रहा है भाई, समय कितना ले रहा है मेरी शेर, तो समय बोल रहा है कि 42 सेकंड का समय लेता है। तो समय कितना लग रहा है, 42। 42 का समय ले रहा है, 3 से इसको काटेंगे 14 बार, 14 पंचे 700 मीटर इसकी आ गई लंबाई। ये जो 700 मीटर है ना मेरे भाई, अभी जस्ट पहले ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया था 700 मीटर वाला। तो ये दोनों की लंबाई है, हमें बतानी है कि सुरंग की लंबाई। तो इससे माइनस कर दो ना भाई, 700 माइनस कितना करना है, 243 माइनस कर दो इससे, निकल के आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 457। तो इस पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 400, सुरंग की लंबाई 457। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, जैसे आपको मैंने अभी ऐसे ही क्वेश्चन कराया भी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में पार करती है और यह विपरीत दिशा में चलती है। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी। और ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 19 सेकंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन बी की लंबाई बतानी है। ट्रेन बी की लंबाई क्या भाई, सबसे पहले देखो ए की लंबाई कितनी भैया, ए की लंबाई देखो सबसे पहले आपको सर, जो ए की लंबाई है ना, ए की लंबाई कितनी है भाई, आपको सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो 60 गुणे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से इसकी गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, और कितने समय में पार कर रही है, तो आप कहोगे सर ये कर रही है लंबाई दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 15 सेकंड में पार करती हुई। यहीं डायरेक्ट 15 से यहाँ पे गुणा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सॉल्व कर लेंगे भाई, 6 3 18, 6 दाम 60, 3 से काट दीजिएगा 5 बार, 3 पचे 15, तो 55 25 दामन 250 मीटर। कितनी आ गई भैया इसकी लंबाई, 250 मीटर इसकी लंबाई निकल के आ गई। कितनी आ गई भाई, आप कहोगे सर 250 मीटर। ठीक है भाई, अब एक ही चाल कितनी थी, एक ही चाल थी आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही चाल कितनी थी भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। और बी की चाल कितनी थी भाई, आप कहोगे सर जो बी की चाल थी वो थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल कितनी थी भैया, इतनी चाल से जा रहा है और वो उतनी चाल से वहाँ से वापस आ रही है। भैया कैसी है, विपरीत दिशा में, यानी कि ये 60 की चाल से जा रहा है, वहाँ से 48 की चाल से जा रहा है। तो भाई चालें क्या हो जाएंगी, आप कहोगे सर चालें जो हो जाएंगी वो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो इनकी चालों को, तो यहाँ से हम चाल जोड़ देंगे, 60 48 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 108 हो जाएगा। है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में बना लो, 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 छक्का हो जाएगा 108, 6 पंचे 30 सेकंड, क्या आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक कर लिया भाई। हमसे पूछा है कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले दोनों की लंबाई निकाल लो, दोनों की लंबाई निकाल लो। तो ए प्लस बी की लंबाई निकालते हैं सबसे पहले, तभी तो बी की निकाल पाएंगे। तो ए प्लस बी की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, ए की लंबाई कितनी थी भैया, 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, बी की लंबाई हमें पता नहीं है, हमसे पूछा था कि ट्रेन बी की लंबाई क्या है। ठीक है भाई, ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, चलिएगा भाई निकाल लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड ए की लंबाई और बी की लंबाई। तो यहाँ से भाई ए की जो चाल निकल के आ गई है, ए की 250 मीटर लंबाई निकाली थी ना मैंने, ए की लंबाई कितनी निकाली थी, 250 मीटर। तो अब यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी की लंबाई। भाई इसकी चाल कितनी थी भैया 30, और ये कितने सेकंड में पार कर रही, 19 सेकंड में, 19 सेकंड में पार कर रही है भाई। 30 गुणे 19, भैया बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 19 सेकंड में पार कर रही है। तो टोटल कितनी दूरी तय कर रही होगी भाई, 19 3 57, यानी कि 570 की दूरी तय कर रही है। जबकि ये 250 दूरी तो यहाँ पर ए कर चुका है, यानी कि ए की लंबाई हमें पता थी 250, तो दोनों की लंबाई कितनी है 570। 250 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है। भाई माइनस कर देंगे 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3, कितनी है 320 मीटर। भाई इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम सही जवाब है भाई, 320 मीटर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 120 मीटर 180 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें 34 और 32 की चाल से जा रही हैं। भाई देखो विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो चालों को जोड़ दो, चालों को तुरंत जोड़ दो। और लंबाई कितनी है 120 180, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपको सर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, चालें हैं, चाल कितनी है भैया, आपको सर चालें जोड़ देंगे, 32 34 कितना हो जाएगा, आपको सर 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18, 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 11 छक्का 66, 11 पचे 55/3 कितना हो जाएगा, 55/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई इसकी चाल।
ये आगे इसकी चाल हमें बताना था समय, समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी थी 300 बटे चाल कितना दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 55, 3 ऊपर भाग गुणा में चला जाएगा। इसको भाई सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको काटेंगे किससे 6 से, 6 से काट दें तो 6 से काट दें, या इसको काट देते हैं हम इसको काट देते हैं 5 एकम 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 हो गया ना भाई। अब इसको काट देंगे 6 60 तियाँ कितना होगा 180 बटे 11। भाई देखो क्वेश्चन में भी 180 बटे 11 सेकंड भी दिया है, यही क्वेश्चन में भी दिया है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 बटे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां 60 की चाल और 95 की चाल से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा की बात होती है तो चालें घट जाती हैं। एक ही दिशा में बोला है तो चालें मेरे दोस्त क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो घटा देंगे भैया चालों को, तो चालें क्या हो जाएंगी भाई, घट जाएंगी। तो घटा देंगे 60 और 95 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई इसकी चाल, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3 यानी कि 35। चाल कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आपको सर ये हो जाएगी चाल हमारी 35, और एक किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से इसकी गुणा कर दो। गुणा कर देंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा भाई, कटेगा तो काट देना भाई, ये तो नहीं कट रहा है। और समय कितना ले रहा है, बोला है कि 36 सेकंड का समय लेती है। समय कितने का ले रही, बोला है कि 36 सेकंड का समय लेती है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल कितनी है भैया 35, भाई कट नहीं रहा तो इसको यही मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 गुणे 5 बटे में कितना भैया 18, समय कितना ले रहे 36 सेकंड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट समय से ऐसे भाग दे सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल दे सकते हो भाई। अब क्या करना भाई, अब देखो कटेगा क्या, अच्छा ये गुणा में, इसको ऊपर लिख लो भाई गुणा में, यहाँ पर गुणा में आ जाएगा भाई यहाँ पे 36, ठीक है भाई, इसको ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको काट देंगे 18 दूनी 36 और 35 पंचे कितना हो जाएगा, 35 पंचे 5 दूनी 10, 35 दामन 350, भैया कितना आ जाएगा 350 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो सभी लोग, ठीक है। इस क्लास को दोबारा जरूर कर लेना भाई, तो ये चैप्टर आपकी उंगलियों पर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां 73 की चाल से 130 की चाल से जा रही हैं, ठीक है भाई, और एक व्यक्ति को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। भाई देखो एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो चालें घट जाएंगी, घटा दो चालों को। 73 और 123 में से कितना माइनस करना है भाई, 73 की चाल से और 123 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई 123 माइनस से 73 कर दो भाई, कितना आ जाएगा 5, यानी कि 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे सिर 50। तो भैया इसकी जो दूरी निकाल ली मैंने, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल कितनी आ गई भाई 50 की, 50 की चाल आ गई। इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले रहा हूँ, 50 गुणे 5 बटे 18। ये कटेगा क्या, 2 से काट दो, 2 ने 18, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125 बटे में कितना आ जाएगा 9। तो ये क्या आ गई, इसकी चाल आ गई, चाल आ गई भाई, ठीक है। हमें क्या बताना है, समय, समय यानी कि दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, चाल कितनी है भैया 125 बटे 9 गुणे समय कितना ले रहा है 27 सेकंड, 27 सेकंड का समय ले रहा है भाई। 27 से इसको भाग दे देंगे, 9 तियाँ होता है 27, 125 की गुणा 3 में कर दो, आंसर आ जाएगा 3 पच्चे 15 की 5, कैरी करेगा 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 375 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना भाई 375 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा दोस्तों, आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। तो आज के 31 क्वेश्चन हमारे इस 1 घंटे की क्लास में कंप्लीट होते हैं और कल इस चैप्टर को दोस्तों हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे सभी साथी, जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे कि एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। भाई इसकी चाल निकाल लो भाई, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, 442, समय कितना ले रही 13 सेकंड। तो यहाँ से इसकी चाल आ जाएगी, 13 से काटेंगे 13 तियाँ 39 और 5 बचेगा, कितना हो जाएगा 13 चौको 52। भैया किसकी आ गई, ये आ गई रेलगाड़ी की चाल, कितनी आ गई 34 मीटर प्रति सेकंड, 34 मीटर प्रति सेकंड आ गई। भैया सापेक्ष चाल, क्योंकि ये यात्रा एक ही विपरीत दिशा में कर रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, सापेक्ष चाल भाई जोड़ देंगे विपरीत दिशाओं में, तो यहाँ से हम इसकी निकाल लेंगे भैया सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे भैया सापेक्ष चाल कितना, मान लिया ए और बी, इन दोनों को जोड़ देंगे भाई,
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 442 मीटर है। और दूसरी रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछी थी, है ना। तो 442 ए प्लस बी, मान लिया कि ए की भी लंबाई इतनी ही है और बी की भी लंबाई इतनी है। तो भैया 442 और 442 कितना हो जाएगा, 442 442, 2 2 4 यानी कि 884 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपको सर ये हो जाएगा 884। ठीक है, तो 884 किसकी स्पीड से, 17 सेकंड में। और कह रहा है कि समान लंबाई की दूसरी भी रेलगाड़ी है, समान लंबाई की, तो भाई इसको जोड़ देंगे तो भाई एक की भी लंबाई 442 है, दूसरे की भी लंबाई कितनी है, तो ये दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको सर, 884 बटे 17 सेकंड में पार कर रही है, 17 सेकंड में पार कर रही है, भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 पना 85 और 17 दूनी 34। भाई कितना समय लगेगा आपको, सर यहाँ पर इसको समय लगेगा 52 सेकंड का। भाई अब पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई 52 सेकंड का समय तो यहाँ पर भी लग रहा है। भाई आप बताओ 52 सेकंड का जो समय है ना, वो तो भैया यहाँ पर भी लग रहा है। 52 सेकंड का जो समय है वो यहाँ पर भी लग रहा है। और इसके साथ साथ 52 सेकंड का समय यहाँ पर लग रहा है, 52 मीटर प्रति सेकंड है भाई, ठीक है। और 34 सेकंड का यहाँ पर भी समय लगा, तो भाई इनके बीच में दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, 52 से ये 34 माइनस कर दो, आ जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 18 मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किसकी चाल आ गई भैया, आपको सर बी की चाल आ जाएगी, 18 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो भाई चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप डेली क्लासेस से जुड़ सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।